क्या अमेरिका में अब हर आने जाने वाले व्यक्ति की तस्वीर कैप्चर की जाएगी? क्या एयरपोर्ट पर अब सिर्फ पासपोर्ट नहीं बल्कि चेहरा भी स्कैन किया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी सीबीपी अब एक नया बायोमेट्रिक नियम लागू करने के बारे में सोच रही है, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन और फोटो ट्रैकिंग जरूरी हो सकती है। अमेरिका एक बार फिर से फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से लागू करने वाला है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी कि सीबीपी अब एक नया नियम लाने जा रहा है, जिसके तहत हर नॉन सिटीजन का चेहरा स्कैन किया जाएगा जब वो अमेरिका में एंटर करेगा या जब वो बाहर जाएगा। ये रूल व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स को भेजा गया है रिव्यू के लिए, और अगर वहां से क्लियर हो गया तो ये रूल सीधा लागू कर दिया जाएगा, यानी एज एन इंटरिम फाइनल रूल। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये नियम किसके लिए लागू होगा? तो आपको बता दें, ये नियम उन सभी लोगों पर लागू होगा जो कि यूएस सिटीजन्स नहीं है, यानी कि स्टूडेंट्स जो कि F1 या J1 वीज़ा पर हैं। इसके अलावा H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए भी लागू है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स, उनके लिए भी ये नियम लागू होगा, और हर तरीके के इमिग्रेंट्स और विजिटर्स, उन सब के लिए ये नियम सेम रहने वाला है। इस रूल का मकसद है अमेरिका में एंट्री और एग्जिट का बायोमेट्रिक बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम बनाना, जो पूरी तरीके से डिजिटल हो और सर्वेलेंस के लिए मददगार हो। सीबीपी एंड डीएचएस यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इस डेटा को इमिग्रेशन एनफोर्समेंट, वीज़ा ओवरस्टे मॉनिटरिंग एंड डिपोर्टेशन ट्रैकिंग जैसे कामों में इस्तेमाल कर सकेगा। इस नियम की जड़ें डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वक्त की हैं। 2020 में भी ऐसा ही एक प्रपोजल लाया गया था, लेकिन सिविल राइट्स ग्रुप्स के विरोध के चलते उसको रोक दिया गया। उनका कहना है कि ये टेक्नोलॉजी गलतियों से भरी हुई है और इसमें ब्लैक, ब्राउन एंड इमिग्रेंट कम्युनिटीज को डिस्प्रोपोर्शनेटली टारगेट किया जाता है। 2020 में USCIS ने भी एक और कंट्रोवर्शियल प्रपोजल लाया था, जिसमें इमिग्रेशन बेनिफिट्स लेने वाले एप्लीकेंट से DNA एंड अतिरिक्त बायोमेट्रिक डेटा मांगे जाने वाले थे। जी हाँ, लेकिन 2021 की बात करें तो जो बाइडेन सरकार के टाइम पर वो प्रपोजल वापस ले लिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से सिस्टम लौट रहा है और इस बार ज्यादा पावरफुल तरीके से लौटेगा। और इतना ही नहीं, DHS ने IRS एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से भी डेटा शेयर करने की डिमांड की है, ताकि ये सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। इसके अलावा USCIS पहले ही H1B वीज़ा रिन्यूअल्स एंड ग्रीन कार्ड फिलिंग्स में बायोमेट्रिक चेक्स बढ़ा चुका है। यानी इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप अमेरिका में रहने, पढ़ने या काम करने का सपना देख रही हैं, तो अब आपकी मूवमेंट और आइडेंटिटी हर स्तर, हर लेवल पर रिकॉर्ड की जाएगी। तो क्या इसका सीधा असर प्राइवेसी एंड सिविल राइट्स पर पड़ेगा? विरोध करने वाले ग्रुप्स का साफ साफ कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से बायस होता है और इससे इमिग्रेंट्स को अनफेयर सर्वेलेंस एंड प्रोफाइलिंग का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सरकार का साफ साफ कहना है कि ये सब नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या ये बायोमेट्रिक ट्रैकिंग सिस्टम इमिग्रेशन का फ्यूचर है, या फिर ये एक और स्टेप है टुवर्ड्स मास सर्वेलेंस? फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने अमेरिका में अपने ही स्टोर पर चोरी करते हुए किसी को पकड़ लिया, तो अगले आरोपी में आपका भी नंबर हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही भारतीय स्टोर ओनर्स की, जिन्होंने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खुद ही किडनैपिंग, असॉल्ट एंड रॉबरी जैसे गंभीर केसेस में फंस गए। कुछ को जेल हुई, कुछ पर भारी जुर्माना लगाया गया, और एक तो ऐसा केस था जिसमें उस व्यक्ति को डिपोर्ट करके भारत भेज दिया गया।
इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे शिवम पटेल और अनिल सिर्फ एक चोरी को रोकने की वजह से जेल पहुंच गए, कैसे कैंटकी में कौशल पटेल पर लगे किडनैपिंग के आरोप और कैसे दो गुजराती स्टोर ओनर्स की गोली लगने से मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज की इस खबर में उन भारतीयों के लिए एक बड़ी वार्निंग है जो कि अमेरिका में अपना स्टोर या कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में चोर को पकड़ना कभी कभी खुद के लिए जेल का रास्ता भी बन सकता है, जैसा कि इन केसेस में देखने को मिला है। जी हाँ, इंडिया में अगर कोई चोर पकड़ा जाए, कई बार उसे लोग खुद ही सबक सिखा देते हैं, लेकिन अमेरिका में अगर आपने चोर को पकड़ लिया, मार दिया या बंदूक दिखा दी तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है जेल जाने का। तो ये ताजा केस है जॉर्जिया के मेरिटा शहर से, जहां एक गुजराती लिक्वर स्टोर ओनर शिवम पटेल और उनके साथी अनिल याग्नाती को पुलिस ने आर्म्ड रॉबरी एंड किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप में अरेस्ट कर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आपको पूरा बताते हैं। दरअसल इन लोगों ने अपने स्टोर में पहले चोरी कर चुका एक आदमी को दोबारा आते हुए देखा, उसे पकड़ लिया गया, बंदूक दिखाई और स्टोर में बिठा लिया। बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को बुलाया, लेकिन उस चोर ने पलटकर इन पर किडनैपिंग एंड गन थेफ्ट का आरोप लगा दिया। पुलिस ने जांच की और कुछ तथ्य को सही मानकर उल्टा स्टोर ओनर्स को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा ही एक सिमिलर केस जनवरी 2025 में भी देखने को मिला था। कैंटकी में कौशल पटेल नाम के गुजराती स्टोर ओनर ने एक पुराने चोर को पकड़कर पीटा। इसके अलावा पेपर स्प्रे भी किया। नतीजा निकला असॉल्ट और किडनैपिंग के चार्जेस। जी हाँ, उस पर किडनैपिंग और असॉल्ट दोनों के चार्जेस लगा दिए गए। वो कुछ समय जेल में रहा और $75,000 के बॉन्ड पर रिहा हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो ये लोग फिर बच तो गए, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। वर्जीनिया में पिनाकिन पटेल नाम के एक स्टोर ओनर को अप्रैल 2025 में एक चोर ने गोली मार दी जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। और इससे पहले अगस्त 2024 में मैनिक पटेल, जो कि वडोदरा के रहने वाले हैं, लूट के दौरान गोली लगने से उनकी जान चली गई। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अमेरिका में सेल्फ डिफेंस अलाउड नहीं है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत सारी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती है। अगर आप किसी को गोली मारते हैं या काबू करते हैं तो कोर्ट में आपको साबित करना होता है कि वो सिचुएशन जानलेवा थी और आपने सिर्फ डिफेंस के मकसद से काम किया। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप पर एक मर्डर, असॉल्ट या किडनैपिंग जैसे केसेस लग सकते हैं। और अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं, यानी कि आपके पास प्रॉपर लीगल स्टेटस नहीं है, तो ऐसे क्राइम डिपोर्टेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। आपको ना सिर्फ जेल हो सकती है बल्कि आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। जैसे कि कुछ साल पहले एक अहमदाबाद के युवक को सिगरेट चुराने वाले के पीछे चाकू लेकर दौड़ने पर गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा यूएस की पुलिस, FBI एंड कम्युनिटी एडवाइजर सभी बोलते हैं कि अगर कोई स्टोर में लूटपाट करे या चोर घुसे तो उसे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अगर आपके पास हथियार है तो वो मांगे, शांति से दे दो और पुलिस को कॉल करो। अमेरिका में कानून को हाथ में लेना मजाक नहीं है। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।